बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। वेलकम टू जाफ कुकिंग। जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। आज की जो रेसिपी है अंडा कबाब की, ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है और बहुत इजीली घर में बन जाती है। इसके लिए सिर्फ आप लोगों को 3 इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे, अंडा, आलू और ब्रेड क्रम्स। इससे ये बहुत ही मज़े की रेसिपी तैयार हो जाएगी। इसलिए आप लोगों ने इस वीडियो को फुल वॉच करना है, तो इंशाल्लाह आप लोग बनाना सीख जाएंगे। चलिए आइए इस तरह की मज़ेदार से अंडा कबाब की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले और इम्पोर्टेंट स्टेप है आलू। आलू मैंने ले लिए हैं इधर, और उबले हुए आलू हैं ये। इनके ऊपर से मैंने छिलका रिमूव कर लिया है। अब इनको अच्छी तरह से ग्रेट कर लेंगे। अब आप लोग देख सकते हैं मैंने तकरीबन मुझे 15 से 20 मिनट लगे, मैंने इनको ग्रेट कर लिया। अब जो आप लोगों को साइड पे सारे इंग्रेडिएंट्स नज़र आ रहे हैं, ये मैं सारे इसके अंदर ऐड कर दूंगी। 1 चम्मच मैंने नमक लिया, 1/2 चम्मच हल्दी ली। इसके बाद मैं इसके अंदर चाट मसाला ऐड कर दूंगी। जब मैंने इसके अंदर चाट मसाला ऐड किया, इसके बाद मैंने इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर दी 1/2 चम्मच, पिसी हुई लाल मिर्च ऐड कर दी 1/2 चम्मच, और 2 चुटकी के बराबर मैंने इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर ऐड कर दिया है। इस तरह से काली मिर्च का पाउडर मैंने ले लिया, इसके अंदर ऐड कर दिया। इसके अंदर जो स्पाइसेस ऐड किए जाने थे वो सिंपल मैंने सारे स्पाइसेस ऐड कर दिए हैं। अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट स्टेप है धनिया। धनिया का इसके अंदर बहुत ही मज़े का टेस्ट आने वाला है, इसलिए आप लोगों ने 1 कौली के बराबर धनिया इसके अंदर ऐड कर देना है, अच्छी तरह से ब्रिक ब्रिक काट कर। आप लोग धनिया ऐड कर दें, फिर इसे अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स कर लें जिस तरह से मैं कर रही हूँ। अब जब मुकम्मल मिक्स हो जाएगा तब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। अब 10 मिनट के बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो इस तरह से हमारा मिक्सचर जो है अच्छी तरह से मिक्स होकर तैयार था। आज की जो रेसिपी है अंडा कबाब का, उसका जो मिक्सचर है वो हमारे पास तैयार है। अब सिंपल हम इसकी गोल गोल टिक्कियाँ बना लेंगे। अब टिक्की की शेप बनाने के लिए सिंपल मैंने थोड़ा सा टेक्सचर हाथ में लिया है। ये आप लोग देख सकते हैं गोलाईनुमा इस तरह से मैंने लिया और इसको टिक्की की शेप दे रही हूँ। आप लोगों ने भी इस तरह से टिक्की की शेप देनी है। सिंपल आप लोग इसको हाथों में, दोनों हाथों की मदद से अच्छी तरह से टिक्की की शेप दे सकते हैं। टिक्की जब इस स्टेज पर आ जाए, फिर आप लोग इस तरह से किसी भी हमवार सतह पे गोलाईनुमा टिक्की बनाने के लिए इस तरह से मदद ले सकते हैं। जब टिक्की मुकम्मल तैयार हो जाए, फिर आप लोग किसी भी प्यारे से बर्तन में इसको रख दें, और बाकी भी जो मिक्सचर है मैं उसकी टिक्कियाँ बनाकर आप लोगों को इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो जनाब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। ये आप लोगों की तरफ से मेरे लिए एक इनाम होता है। आप लोग देख सकते हैं इस तरह से मैं टिक्कियाँ तैयार कर लूँगी सारी। आज की जो अंडा कबाब की रेसिपी है उसके लिए कबाब बिल्कुल तैयार हैं। अब सिंपल हम इस तरह से, मैंने एक प्यारा सा बोल लिया, उसके अंदर 1 अदद अंडा तोड़ के ऐड कर दिया है। आप लोगों ने भी इस तरह से इसके ऊपर, टिक्कियों के ऊपर लगाने के लिए अंडा ले लेना है। एक अंडे को अच्छी तरह से फेंट लेंगे। और आप लोगों को मैं बताती चलूँ, इसमें आप लोगों की चॉइस है, मैंने इसके अंदर नमक ऐड नहीं किया। आप लोगों की अपनी चॉइस है, अगर आप लोग चाहे तो बिल्कुल 1 चुटकी आप लोग इसके अंदर नमक ऐड कर सकते हैं। मैंने इसके अंदर सिंपल बस ज़ीरा ऐड किया है और इसे मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अब मैं कबाब को फ्राई करने से पहले मैं आप लोगों को बताती चलूँ, इस तरह से अंडा कबाब का मिक्सचर तैयार है हमारे पास। मैंने ब्रेड क्रम्स भी एक प्लेट में ले लिए हैं। अब इस तरह से कबाब को फ्राई करने के लिए सिंपल एक कबाब हाथ में लें और इसके दोनों साइड्स पे पहले आप लोगों ने अंडा लगा लेना है। अंडा आप लोगों ने अच्छी तरह से दोनों साइड पे लगाने के बाद इसको ब्रेड क्रम्स के अंदर ऐड करना है। ब्रेड क्रम्स दोनों साइड पे अच्छी तरह से लगा लेने हैं। साइड पर ब्रेड क्रम्स लगाने के बाद इसको आप लोगों ने ज़्यादा ऑयल में फ्राई नहीं करना, बल्कि सिंपल थोड़ा सा ऑयल ग्रेस करने के बाद इसको फ्राई कर लेना है। मैंने सिंपल एक प्यारा सा इस तरह से पैन के अंदर ऑयल को ग्रेस कर लिया और 2 कबाब को इसके अंदर ऐड कर दिया है। मैंने आप लोगों को सिंपल एक कबाब के ऊपर मिक्सर लगाकर दिखाया था। मैं आप लोगों को इस तरह से दूसरा कबाब लूँगी हाथ में और इसको भी इस तरह से मिक्सर लगाऊंगी। पहले अंडे का मिक्सर लगाएंगे दोनों साइड पर और फिर इस तरह से ब्रेड क्रम्स लगा लेंगे। आप लोगों ने भी इस तरह से सब कबाब को फ्राई कर लेना है। ये अंडा कबाब की रेसिपी बहुत ही खास होने वाली है, आप लोगों ने इसे ज़रूर ट्राई करना है। आप लोगों ने भी इस तरह से अंडा कबाब बना लेने हैं। और मैं आप लोगों को बताती चलूँ, जब आप लोगों ने इस तरह से अंडा कबाब बनाने हैं तो आप लोगों ने जो फ्लेम है इसे मीडियम रखना है, ज़्यादा हाई या लो फ्लेम नहीं रखना। 5 मिनट बाद मैं आप लोगों को दिखाती चलूँ, इस तरह से मैंने इसकी साइड चेंज की है। आप लोगों ने भी इस तरह से कर लेनी है। सब कबाब की इस तरह से आप लोगों ने साइड चेंज करते जाना है। और जो आप लोगों को कलर पसंद हो, आप लोगों ने कबाब के ऊपर वो लाइट कलर या डार्क कलर ले आना है। आज की ये जो मज़ेदार सी अंडा कबाब की रेसिपी है, आप लोग इसे बनाकर अपने घर वालों और मेहमानों का दिल जीत सकते हैं। अब सिंपल आप लोग देख सकते हैं मैंने इसके अंदर जो बाकी कबाब रह गए थे वो भी ऐड कर दिए हैं। और जब मैंने कबाब इसके अंदर ऐड किए हैं, फिर मैं इसके अंदर ऑयल भी ऐड कर दिया थोड़ा सा। और इस तरह से आप लोग देख सकते हैं हमारे जो आज की रेसिपी है कबाब की बनकर तैयार है। आप लोगों ने जब इस तरह से दोनों साइड से ब्राउन हो जाए, फिर इसे नीचे उतार लेना है किसी भी प्यारे बर्तन में। अब मैं आप लोगों को दिखाती चलो, इस तरह से मैं एक कबाब लूँगी और इसको दोनों साइड में आप लोगों को दिखाने की कोशिश करती हूँ। इस तरह से एक साइड तो हमारी बन चुकी और दूसरी साइड भी इस तरह से अच्छी तरह से ब्राउन हो गई। अब मैं इसको, ये कबाब चूँकि तैयार है, अब मैं इसको एक प्यारी सी प्लेट के अंदर उतार लिया है। अब बाकी कबाब को भी आप लोगों ने भी बारी बारी से इस तरह से
किसी भी बर्तन में उतार लेना है। माशाल्लाह से जो आज की हमारी रेसिपी थी अंडा कबाब की, वो बनकर तैयार है। ये बहुत ही मज़े की रेसिपी बनी है। आप लोगों ने इसे ज़रूर ट्राई करना है और मुझे ज़रूर फीडबैक देना है और मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखना है। आप लोगों ने इसे रमज़ान में बनाकर सबका दिल जीत लेना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।